नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपीपीएससी पर स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप एक छोटा सा टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या रोल रहा है, क्या इसकी भूमिका रही है और क्या इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर ये भारत छोड़ो आंदोलन इतना चर्चा में क्यों है? तो पहली बात तो हमें जानना है कि 8 अगस्त 2022 अगस्त का महीना भी चल रहा है। ठीक है, तो भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन के इस बार जो पूरा किया है वो 81 साल पूरे किए हैं। 81 साल पूरे किए हैं। और आप जानते हैं 8 अगस्त 1992 को जो घटना घटी थी, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं, उसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, जैसा कि पॉइंट यहां पर नोटेड है। और गांधी जी का यह मानना था कि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अपने आप हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और जिसकी अध्यक्षता किसने की? अबुल कलाम आजाद ने की। और यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी पास किया गया था। गांधी जी ने, ठीक है, अपने भाषण में कहा कि मैंने कांग्रेस का साथ निभाने का प्रण किया है। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या तो मर जाएगी, अर्थात क्या है, करो या मरो का क्या दिया गया, नारा दिया गया। और यहां गांधी जी ने हम कहा कि हम गुलामी अस्थाई बनाया जाना देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। 8 अगस्त की मध्यरात्रि के बाद ही क्या है, सरकार ने बड़े कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की क्या बना ली थी, योजना बना ली थी। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय रही हैं अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने जाने के लिए उनको जाना जाता है। साथ ही साथ भारत छोड़ो का नारा जो है वो किसने दिया, तो एक समाजवादी एवं ट्रेड यूनियन वादी यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया है। और मेहर अली ने साइमन गोबैक का नारा भी दिया था। अब हमें जानना है कि सर आखिर ये भारत छोड़ो आंदोलन कारण क्या रहा है, इसके पीछे का कारण क्या रहा है। तो घटनाओं से पहले क्या है, हम उसको जानते हैं कि कारण क्या रहा है। क्रिप्स मिशन की विफलता आंदोलन को जो तत्कालिक कारण रहा है, वो रहा है क्रिप्स मिशन की समाप्ति और मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर ना पहुंचना। अंतिम निर्णय पर क्या है, ना पहुंचना। क्या है कि स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में एक नए संविधान और स्वशासन के निर्माण के संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए भेजा गया था। तो क्रिप्स मिशन की क्या रही है, विफलता रही है। क्रिप्स मिशन के पीछे और भी कारण रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की बढ़ती आक्रामकता, युद्ध में भारत की पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश सरकार की उत्सुकता भी रही है। साथ ही साथ ब्रिटेन पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटेन की सत्तारूढ़ जो पार्टी रही है, उसके प्रधानमंत्री ने क्या है, सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा मार्च 1942 में भारत के क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। यह मिशन असफल हो गया था क्योंकि इसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेट की क्या की थी, पेशकश की थी। ठीक है, तो आप जैसे जानते हैं कि 9 अगस्त की सुबह गांधी जी और कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। इस आंदोलन में हिंसा और अहिंसा के मिश्रण को भी देखने को मिला। सरकार ने बहुत ही बर्बरता पूर्वक, कह सकते हैं कठोरता पूर्वक से इसका दमन किया था। परिणाम स्वरूप क्या है कि इस आंदोलन में एक भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हो गया। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार भी हुआ। ब्रिटिश विरोधी भावना एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच में क्या कर दी, लोकप्रियता को क्या कर दिया था, हासिल कर दिया था। लोकप्रियता को क्या कर दिया था, हासिल कर दिया था। साथ ही साथ, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा,
फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे अन्य जो कांग्रेस से संबंध विभिन्न निकायों के नेतृत्व थे, जो 2 दशकों से जन आंदोलन चल रहे थे, अब इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि क्या कर दी थी, निर्मित कर दी थी। कई देश के कई स्थानों पर उग्रवादी विस्फोट भी हो रहे थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही क्या हो गए थे, अब भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही जुड़ गए थे। ठीक है, रेडियो प्रसारण का कार्य उस समय देखा जाए तो सर्वप्रथम जो कार्य किया गया था, आंदोलन शुरू होने के 5 दिन बाद ही 14 अगस्त से ही उषा मेहता ने प्रारंभ कर दिया। अन्य एक केंद्र बाबू भाई चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया जो है वो नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। नवंबर 1942 में पुलिस ने इन्हें खोज निकाला और जब्त कर लिया, और उषा मेहता और बाबू भाई को क्या है, 4 वर्ष की सजा हुई थी। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि गांधी जी को कहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान कैद किया गया था, तो गांधी जी को आगा खां पैलेस पूना में कैद किया गया था, और 10 फरवरी 1944 को 21 दिन का उन्होंने उपवास आरंभ किया, और इसका देश पर बहुत ही व्यापक प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, जनता ने सरकार को गांधी जी को रिहा करने का दबाव डाला, विदेशी समाचार पत्रों संस्थाओं में भी गांधी जी के रिहाई कर क्या दिया गया, ठीक है, सुझाव दिया गया। अब इसी समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे चर्चिल ने इसी समय एक बयान दिया था कि हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं, तो ऐसे समय में एक बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा। ठीक है, आगे चल करके हाँ बीमारी के आधार पर क्या है उनको रिहा कर दिया गया, उनको क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया था। आंदोलन को अगर देखा जाए, आंदोलन जो रहा है, ये आंदोलन 3 चरण में हमें देखने को मिला है। ये आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 3 चरण में, पहला चरण जो रहा है वो शहरी विद्रोह रहा है, हड़ताल हुए हैं, बहिष्कार किए गए हैं, धरने के रूप में चिन्हित किया गया, जिन्हें हालांकि जल्दी ही दबा दिया गया था। ठीक है, पूरे देश में हड़ताल हुए, प्रदर्शन हुए, श्रमिकों ने कारखाने में काम करने का न करने का समर्थन प्रदान कर दिया था। गांधी जी को पूरे क्या आगे खां पैलेस में कैद कर दिया गया था, और लगभग सभी नेताओं को क्या है गिरफ्तार कर लिया था, जो कि अभी हम बता भी चुके हैं। आंदोलन के दूसरे चरण में क्या हुआ कि ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित किया गया, जिसमें एक प्रमुख किसान विद्रोह देखा गया। इसमें संचार प्रणालियों को कह सकते हैं बाधित करना इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, जैसे कि रेलवे ट्रैक, स्टेशन, टेलीग्राफ तार, पोल, सरकारी भवन पर हमले, या कह सकते हैं औपनिवेशिक सत्ता का कोई अन्य दृश्य प्रतीक, उस पर क्या कर लिया गया, आंदोलन का ये दूसरा चरण हुआ करता था। अंतिम चरण में देखा जाए तो अलग अलग जैसे कि बलिया, तामलुक, सतारा, इन सब जगहों पर क्या किया गया, समानांतर सरकारों का क्या किया गया, समानांतर सरकारों का गठन किया गया था, समानांतर सरकारों का गठन किया था। आंदोलन का देखा जाए तो आंदोलन काफी मायने में देखा काफी हद तक सफल रहा। भविष्य के नेताओं का उदय हो रहा है, राम मनोहर लोहिया आ रहे हैं, जेपी नारायण आ रहे हैं, और आसफ अली आ रहे हैं, बीजू पटनायक जी आ रहे हैं, सुचेता कृपलानी, इन सब नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों को अंजाम दिया था, जो प्रमुख नेता के रूप में उभर के आए। साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी हमें क्या है देखने को मिलती है, महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उषा मेहता जैसी महिलाओं ने भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की, जिससे आंदोलन में क्या है जागरूकता पैदा की। राष्ट्रवाद का भी यहाँ पर उदय हो रहा है, राष्ट्रवाद की यहाँ पर क्या है उदय हो रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश में एकता और भाईचारे की एक विशिष्ट भावना पैदा हुई थी, और कई छात्रों ने स्कूल कॉलेज भी छोड़ दिए थे, लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी भी क्या है छोड़ दी थी। मिदनापुर जिले तामलुक में जातीय सरकार 1944 तक चलती रही। ठीक है, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनी, जैसा कि हम बता चुके हैं। ब्रिटिश शासन का विरोध इतने प्रबल रूप से भारतीय जनता द्वारा पहली बार देखने को मिला था। ठीक है, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अगस्त की क्रांति के सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध था। इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास के ब्रेस्टिल के पतन या रूस की अक्टूबर क्रांति से भी की जा सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान जो सरकारें बनी थी, ये आप देख सकते हैं, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक में सतीश सावंत के नेतृत्व में तामलुक जातीय सरकार बनी थी। सतारा में नाना पाटिल, वाई चाहवाड़ के नेतृत्व में क्या बनी थी, सहयोग बनी थी। भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहने वाले दल ये हुआ करते थे, मुस्लिम लीग, आरएसएस, वामपंथी, अकाली दल, सामवादी दल, यूनिवर्सिटी दल, उदारवादी, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, ये सभी क्या रहे, भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के लेकर के। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।